Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक भारत में धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। अब बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे और जबकि भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में सबसे पहले जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, द्वितीय महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी। वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत व अर्धमागधी। प्राकृत व अर्धमागधी में जैन साहित्य का संकलन है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं था, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये सभी समकालीन थे। प्रसेनजित और बिंबिसार गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी। एक तो इसका दूसरा सही है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे और ये भी इसका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सी उत्तर सही हुआ, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो? इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। प्रश्न नंबर अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। प्रश्न नंबर अगला है, मिलिंद पानाहो
मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। प्रश्न नंबर अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पद्म पाणि। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, और जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है और जैन धर्म में मोक्ष के लिए कैवल्य का शब्द यूज हुआ है। जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है। प्रश्न नंबर अगला है, सुमेलित करें बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति में ये सबसे पहले अध्यक्ष थे महाकश्यप, ए का होगा पहला। द्वितीय बौद्ध संगीति, उस समय सब कामी थे अध्यक्ष। और तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्तिस थे अध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र थे अध्यक्ष। और इनकी संगतियाँ सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हिंदू धर्म भी करते हैं पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध धर्म भी करते हैं और जैन धर्म भी करते हैं। इसका सही उत्तर होगा 1, 2 व 3। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी? पहली जो बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और तीसरी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।